हाय दोस्तों। आज सुबह का 5 AM क्लब का जो था वो मिस करने के लिए माफ़ी चाहूँगा। उसको कंपेंसेट करने के लिए छोटा सा वीडियो। और देखो, मैं कहीं भी वीडियो बना सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। चलो, मैं स्लीप के बारे में, नींद के बारे में इस टॉपिक पे बात करने आया हूँ कि इसकी इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर रहा हूँ कि हम जो बच्चे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, हम जो इतनी सारी चीज़ें करना चाह रहे हैं, कैसे कई बार इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। कई बार हमें लगता है कि नहीं, हम 4 घंटे 5 घंटे सो के भी हम लोग चला सकते हैं, हमको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो दिग्गज हैं, हम तो कम स्लीप लेके भी बहुत कुछ उखाड़ लेंगे। सो उस मिथ को मैं बस्ट करने आया हूँ कि एक पर्सन है, एक बंदा है जिसका नाम है मैथ्यू वॉकर। उनकी एक किताब है वाई वी स्लीप, हम क्यों सोते हैं, वाई वी स्लीप। सो वो किताब मैंने शुरू की थी पढ़ना, थोड़ी पढ़ी। एंड उनका एक टेड टॉक भी है जो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लगा मुझे, जिसका नाम था स्लीप इज़ सुपर पावर। सो वो टेड टॉक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसकी लिंक। सो देखना, बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। सो जो चीज़ें पर्सनली मैं करता हूँ, जो मैं चीज़ें मानता हूँ, वो आप लोगों को बताने आया हूँ कि कैसे, खासकर हाँ, आप सीए वाले बच्चे हैं जो मेरी ज़्यादातर ऑडियंस है। सो आप लोग को तो कितना कितना पढ़ना पड़ता है। सो इतनी सारी चीज़ें पढ़ना, कई कई जगह पे आपको रटना पड़ता है, चीज़ों को मेमोराइज़ करना पड़ता है। तो उसको रटना, उसको मेमोराइज़ करना, उसको ब्रेन में एक्चुअल में जाए, आपको याद रहे और एग्ज़ाम में आपको याद आए। तो इस सब के लिए एक मतलब, देखो, अगर आप नींद कम लोगे जितनी आपकी बॉडी को, आपके माइंड को ज़रूरत है, अगर आप उससे कम नींद लोगे तो आप चीज़ों को लर्न तो करोगे, लेकिन वो रिटेन नहीं रहेंगी आपकी ब्रेन में, वो जाएंगी नहीं। जितना मुझे टूटा फूटा बेसिक पता है कि हमारी जो मेमोरी रहती है, जैसे जैसे हम वो पहले, जैसे आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, आपसे ये मेरी बात सुन रहे हैं, तो अभी आप ये टेम्प्रेरी, आप ये जा रहा है आपकी टेम्प्रेरी मेमोरी में। अगर आपने इसको आप अगर चाहते हैं ये आपकी टेम्प्रेरी मेमोरी से आपकी परमानेंट मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाए, तो उसके लिए स्लीप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। चीज़ों को याद रखना, चीज़ों को अच्छे से समझना, ठीक है, या उसको रिटेन करना, बेसिकली उसके लिए नींद बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है। सो अगर आप चाहते हो, आप आपके ब्रेन पावर का, आपकी अपनी जो माइंड की, जो आपकी दिमाग की जो शक्ति, अगर आप चाहते हो उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो, उसकी पोटेंशियल, उसकी कैपेसिटी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो, तो आपको एडिक्वेट इनफ स्लीप लेनी बहुत ज़रूरी होती है। ऐसा ही मेरा मानना है, और मैथ्यू वॉकर का भी ऐसा बोलना है, जितना मुझे समझ है। सो सबके लिए स्लीप कितना, आप बोलोगे सागर फिर कितना सोना चाहिए, सफिशिएंट मतलब क्या? तो किसी के लिए वो नंबर 6 घंटे, किसी के लिए 7 घंटे, किसी के लिए 8 घंटे हो सकता है। सो मेरे लिए, मैं पर्सनली मानता हूँ 7 आवर्स है, 7 घंटे सोना है। तो मैं कोशिश करता हूँ मिनिमम 7 आवर्स स्लीप लूँ, और ओवर स्लीप भी डेफिनेटली अच्छा नहीं होती है। सो यस, मैंने बता दिया, मेमोराइज करने के लिए, लर्न करने के लिए, रिमेंबर फॉर रिमेंबरिंग स्लीप ज़रूरी है। अगर आप लैक ऑफ स्लीप है तो आप अपनी पोटेंशियल का पूरा यूज़ नहीं कर रहे हैं। सबके लिए पर्सन डिफरेंट होता है नंबर स्लीप आवर्स। फिर कुछ बच्चे बोलते हैं कि सागर ऐसा चलेगा क्या, मैं फ्यू आवर्स, कुछ घंटे सोता हूँ पहले, 3-4 घंटे, फिर मैं उठूँगा, बहुत सारी मेहनत करूँगा, नहीं पहाड़ तोड़ूंगा, फिर वापस से कुछ घंटे सोऊंगा। ऐसा इंस्टॉलमेंट्स में चलेगा कि 2 इंस्टॉलमेंट्स में या 3 इंस्टॉलमेंट्स में सोएं, तो सोएंगे, फिर काम करेंगे, सोएंगे, फिर काम करेंगे कुछ कुछ घंटे। पता नहीं, मुझे जितना समझ आए वो किताब पढ़ के, उससे, या जो मेरा मानना है कि आपको लमसम वन शॉट में, आपको आपके जो से मेरा 7 आवर्स का नंबर है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रात को से 11-12 बजे सो के सुबह 6 बजे उठूँ। से 11 बजे उठूँ तो 11 बजे सोऊँ तो 6 बजे उठूँ, दैट इज़ 7 आवर्स की मिनिमम स्लीप लूँ, और एक बारी में स्लीप लूँ, कि रात को सोऊँ एंड सुबह उठूँ, एक बारी में वन शॉट 6-7-8 आवर्स की मैं स्लीप ले लूँ। उसके बाद अगर नीड है दिन में नैप की, अगर झपकी मारने के दिन में नीड है, तो आधे घंटे की, ठीक है, नैप ले लूँ। ठीक है। सो मेरा मानना है कि एक साथ साथ स्लीप लेनी चाहिए पूरी, ना कि इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है। उसके बाद नैप की अगर मैं बात करूँ, झपकी की बात करूँ, सो वो भी काफ़ी इफेक्टिव होती है, काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। सो लेकिन ये भी ज़रूरी है कि से आप रात को, अगर रात को आप 11-12 बजे अगर सो रहे हो, तो आप झपकी कब लो, मतलब से मान लो आप अगर शाम को सो रहे हो, अगर आप शाम को झपकी मार रहे हो, 5-6 बजे शाम को सो रहे हो, फिर रात को 11-12 बजे सोने जा रहे हो, सो इसके बीच के जो आवर्स हैं ये कम है। सो जो मैंने सीखा उस किताब से, जो मुझे लगता है कि आप मैक्सिमम 3 बजे तक, दोपहर की 3 बजे तक आप नैप ले लो, दोपहर की 3 बजे तक आप झपकी ले लो, अगर आप रात को 11-12 बजे से सोने जा रहे हो। दैट इज़ आपकी झपकी, आपकी नैप और आपकी नाइट स्लीप के बीच में से 7-9 आवर्स का गैप होना चाहिए, ताकि आपको एक सर्कल, एक साइकिल मिले कि आप जितने वक्त मिनिमम 8-9 आवर्स आप जाग रहे हो। ठीक है, मिनिमम 8-9 आवर्स आप जागो, उसके बाद आप रात की नींद दो। सो अगर आपको से रात को आप 11-12 बजे तकरीबन सो रहे हो, तो आप दोपहर की 3 बजे के बाद नैप ना लो, ताकि आप से 7-9 आवर्स के लिए जागे रहो, ताकि फिर आप जो रात की नींद लो वो आपको काम आए, आपके लिए अच्छी रहे। ठीक है।
और एक और बहुत ऑसम चीज़ सीखी थी उस किताब से, जिसका जो शायद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, इफ़ नॉट दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो वो है रेगुलरिटी इज़ किंग। रेगुलरिटी इज़ किंग, वक्त पे, मतलब सेम वक्त पे रोज़ सोना, सेम वक्त पे रोज़ उठना, ये आपको बहुत ज़्यादा, आप शायद जानते भी नहीं हो या मुझे भी नहीं पता कितना ज़्यादा, लेकिन मुझे साइंटिफिक चीज़ें, वो साइंटिफिक फैक्ट्स याद नहीं है कि स्लीप के कितने अनगिनत फ़ायदे होते हैं। लिटरली आप अगर स्लीप कम लेते हो रेगुलरली, अगर आपकी आदत ही ऐसी है, और आप बहुत कम स्लीप लेते आ रहे हो बहुत वक्त तक, तो आपकी वो लाइफ टाइम को भी वो घटा सकता है। सो पता नहीं कितने सारे फ़ायदे होते हैं स्लीप, सफिशिएंट स्लीप लेने के। सो रेगुलरिटी इज़ किंग, जो मैंने कहा कि आप अगर लगभग सेम वक्त पे सोते हो और सेम वक्त पे उठते हो, तो ये आपको बहुत ज़्यादा काम आ सकता है, बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। सो मेरी भी ये कोशिश है, सुबह ये लास्ट 4-5 दिनों से, 6 दिनों से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सुबह 5 बजे उठूँ, जो कि मैं पूरी तरह नहीं कर पा रहा हूँ। 2-3 दिन स्किप कर दिया, मिस कर दिया, कुछ ना कुछ हुआ, पर ठीक है, कोशिश करते हैं, ठीक है, जो हो गया भूलो। और किसी दिन ज़्यादा सो लो या किसी दिन ज़्यादा नींद हो गई या वक्त पे ना उठो, तो खुद को बोल देना इट्स ओके, कम से कम नींद तो मिल गई। पर ठीक है, रेगुलरिटी इज़ किंग, कोशिश करेंगे सेम वक्त पे सोएं, सेम वक्त पे जागें। मतलब अपना एक शेड्यूल बनाएं कि हम इतने बजे ही सोएंगे, से 12 बजे, सुबह 7 बजे उठेंगे, या से रात को 10 साढ़े 10 बजे सो जाएंगे, सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठ जाएंगे। सो रेगुलरिटी मतलब एक टाइम फिक्स कर दो, इतने बजे सोएंगे, इतने बजे उठेंगे, ऐसा, ठीक है। डिवाइस इज़ टू हॉट, बहुत गर्मी है, डिवाइस हॉट हो गया, चलो छोड़ो। चलो ऑल द बेस्ट, ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़, ऑल द बेस्ट फॉर योर गोल्स, ठीक है। स्लीप इज़ योर सुपर पावर, ठीक है। चलो बाय बाय।